अस्सलाम वालेकुम जी, ओएस जाफरी ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। खबरें मेरे पास जो है वो है दो अहम खबरें मैं आपको देने लगा हूँ, लेकिन ये खबरें सुने आप इससे पहले थंबनेल को जरा गौर से देख लीजिए। मैंने यहाँ दोबारा लगा दिया है और इस पे लिखा हुआ है कि उम्मत अखबार, और इसकी जो सब हेडलाइन मैंने दी है वो दी है कि 90 के दरवाजे खुल गए तो क्या होगा। यहाँ मुराद सिर्फ 90 पर्टिकुलर अजीजाबाद ब्लॉक 8 के एक घर की नहीं हो रही, बल्कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो सेटअप में मौजूद दफातर थे, जिसके लिए गाड़ा इस्तेमाल हुआ, सीमेंट इस्तेमाल हुआ, बजरी इस्तेमाल हुई, ईंटें इस्तेमाल हुए, उन सब की बात हो रही है। और ये जो लवाजमात मैंने बताए हैं, ये क्यों मैंने बताए हैं ये भी आपको बताऊंगा। बड़े मजेदार स्टोरी है, दोनों स्टोरी जरा गौर से सुनिएगा, लेकिन बात समझने की कोशिश है उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खुदा रा अपने इदारों पर, अपनी हुकूमतों पर तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरह से IMF ने महंगाई के लिए जो शराइत हम पे लागू की हैं, अगर हम IMF के पास नहीं जाते और हमें कर्जे की मजीद एक किस्त नहीं मिलती, तो फिर ये बात याद रखिए कि हमारे जो डेबिट्स हैं उसके अंदर सऊदी अरब, UAE और चाइना के जो पैसे खजाने में हमारे मौजूद है ना, वो इस शर्त पे मौजूद है कि हम उसको खत्म नहीं कर सकते, और उसकी वसअत, उसकी जो मयाद है, जो उसको जायद वक्त के लिए रखने के लिए जो है हमें मजीद उसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा, यकीनन IMF से मिलेगा। और ये कर्जे की जो किस्त है इसके लेने के लिए कड़वा घूट पीना पड़ेगा। तो बजाय इसके, देखिए सोल्यूशन आपको देता हूँ, बजाय इसके के तोड़ फोड़ हो, आप अमन अमान की सूरत हाल को अपने हाथ में लें, पेट्रोल पंप पे जनाब आप पथराव करें इन हुकूमतों को, से इन सबसे बेहतर यह है कि आप जहां पर नौकरी करते हैं, जहां पर काम करते हैं, आप कम से कम उन मालकान के बावर करवाएं कि खुदा रहा हमारी 75 साल की तारीख में प्राइवेट सेक्टर को आइन के आर्टिकल 4 के तनाजुर में यकसर नजरअंदाज किया गया। आइन का आर्टिकल 4 क्या? आइन का आर्टिकल 4 यह है कि पाकिस्तान का हर शहरी बुनियादी हुकूक का यकसा हामिल है। मीन्स इसका ये हुआ, आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं कि ये हुआ कि जनाब अगर जून में आने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन की 10%, 15%, 20% तनख्वाह बढ़ती है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक मजदूर, एक मिल मजदूर, एक ड्राइवर, एक सेलमैन, या एक सेल ऑफिसर, या एक मल्टीनेशनल कंपनी का एक ऑफिसर, या एक किसी भी इदारे में काम करने वाला इतना ही हकदार है पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 4A के मुताबिक कि उसके लिए भी वही मुरादें हो जो सरकारी मुलाजमीन के लिए हो। अगर ऐसा नहीं होता तो यानी कि दो चीजें हो गई, सरकारी मुलाजमीन अलग, प्राइवेट मुलाजमीन अलग। जब आइन का आर्टिकल 4 कह रहा है कि बुनियादी हुकूक सबके लिए एक साथ, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कानून इस तरह का होना चाहिए कि जब तनख्वाहें बढ़े तो सबकी बढ़े। तो बजाय इसके कि हंगामा रही हो, आपको चाहिए ये कि कीजिए ये कि जहां पर भी काम करते हैं उन मालकान के बावर करवाइए कि भाई पाकिस्तान, अगर जैसे खान साहब कहते थे कि महंगाई जो है पूरी दुनिया में हो रही है, और यकीनन ये सूरत हाल इस वक्त हमने देखी भी है और मौजूद भी है, तो भाई अगर रुपए की कदर गिर रही है और महंगाई बढ़ रही है, अब सारी जिंदगी तो आटा 40 रुपए किलो मिलना नहीं था, पेट्रोल की कीमत के बाद जो इम्पैक्ट आ रहा है और जो आएगा वो अल हफीज वाला मान, तो भाई उनको बावर करवाइए कि यार जिंदगी गुजारने के लिए 30-35 हजार की तनख्वाहों से कुछ नहीं होगा, 17-17.5 हजार कम से कम तनख्वाहों से कुछ नहीं होगा, 25 हजार वाली सैलरी से कुछ नहीं होगा, कम से कम तनख्वाहें बढ़ाओ, एटलीस्ट डबल नहीं करते तो 50% उसके अंदर इजाफा करो। इस मसले का हल सिर्फ यह है कि आप अपनी जबान खोलिए और अपने अमल से अगर कुछ किसी को बावर करवाने की कोशिश कीजिए, तो इस वक्त सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के जो मालिकान है, जो टैक्स के नाम पर पैसा दबाते हैं, जो बैंकों में पैसा रखते हैं आपकी सैलरीज का, वहां से कमीशन निकालते हैं, और जो दीगर जराए से जो है वो दबा के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपका हक नहीं दे रहे। तो सबसे पहले बात तो ये है कि उनके तो खजाने बढ़ गए माशाल्लाह से, प्रॉपर्टी में जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट करके जो पैसा कमाया है और रातों रात अरबपति बने। तो भैया इस वक्त हुकूमत को कोसने से बेहतर यह है कि अपने आसपास वालों को जरा देखिए, उनको कोसिए, और मिडिल मैन पे भी खास तौर पे निगाह रखिए, क्योंकि जब मंडी में टमाटर आलू 5-10 रुपए किलो होता है ना, और 15 रुपए किलो होता है, तो यहाँ 100 रुपए किलो ठेले वाला ही बेच रहा होता है, तो मुनाफत तो हमारे अंदर ही बसी हुई है, हम खुद ही इस माफिया का हिस्सा है। तो खैर, दो खबरें, पहली खबर मैं आपको दे दूं 90 के ताले के हवाले से। देखिए खबर मैंने आपको दी थी कि MKM के कायद अल्ताफ हुसैन की एंट्री का वक्त जो है वो हुआ जाता है, उस हवाले से जो है शायद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आने वाले कुछ दिनों में, और शायद जून में ही एक पेटिशन दायर हो जाए, उसके जरिए एक रास्ता खुल जाएगा, उसके जरिए मामला हो जाएंगे। अच्छा, उम्मत अखबार ने मुसलसल जबानी MKM के खिलाफ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी कि लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि पाकिस्तान में आपने किसी का खुदा न खास्ता एक बड़ा जो है ना वो इंसानियत सोच और इतना बड़ा जुर्म कर दिया हो, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना उनके लिए उससे भी बड़ा जुर्म है। तो जब वो केसेस चल रहे थे तो उम्मत अखबार की हेडिंग्स बाकायदा आती थी कि कम से कम 5 साल की जो है वो कैद होगी, और कम से कम जो है वो 7 साल की कैद होगी। लेकिन आप जरा तो नोट कीजिए कि उम्मत अखबार को पढ़िए, पिछले तकरीबन 15 दिन की उम्मत अखबार को पढ़िए, तो आपको ये एक थ्योरी बनती हुई नजर आ रही है कि उम्मत अखबार इस वक्त जो है ये वही उम्मत अखबार है जो कहता था कि अल्ताफ हुसैन को
कोरोना वायरस ने बचा लिया, एक खतरनाक वायरस ने खतरनाक इंसान को बचा लिया। ये उम्मत में लिखा होता था ना, ये उम्मत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो अब जरा उस अखबार को पढ़िए और आपको अंदाजा होगा कि जो खबरें मैंने या दीगर ब्लॉग करने वाले कराची के हवाले से या इस्लामाबाद के हवाले से भी अब जो या सीनियर सहाफी जो कह रहे हैं कि शायद अल्ताफ हुसैन की वापसी, क्योंकि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है, कराची से 14-15 सीटें दोबारा देनी है और कराची को करने के लिए अल्ताफ हुसैन जरूरी है और कौमी असम्बली की 18-20 सीटें निकालने के लिए अल्ताफ हुसैन जरूरी है। तो इस हवाले से जो खबरें थी वो यही थी कि पीटीआई को लगाम डालने के लिए लाजिम सी बात है, आप इदारों को गालियां देंगे, आप इदारों के लिए बुरा भला कहेंगे, आप इदारों के लिए जो है पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बातें करेंगे, तो फिर सरकार आप वजीर आजम बन जाए, ऐसा तो कि जो है ना वो क्रॉस का निशान पक्का लग चुका है। तो इसके लिए जो है वो ये एंट्री जो है वो शायद होने जा रही है। अभी भी हम कंफर्म तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो बाखबर ज़राए से इत्तलात आ रही है वो यही है। खबर यह है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 3 दिन पहले आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी। खबर आपने देख ली थी ना, और चैंपियंस जो है उनके व्लॉग्स भी आपने सुने होंगे। जनाब आली मेयर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए जो है वो एमकेएम राब्ता कमेटी के रुकन का इंतखाब हो गया है, और उससे पहले नसरीन जलील और ये और वो नसरीन जलील को तो सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं मिल रही है भैया। यस, और ये जो बड़ी खबरें आई थी ना, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब से चार्ज लेके कराची की चाबी जो है, एमकेएम तो राजी नहीं है। एमकेएम बोले हाथ पांव बांध के, हाथों में हथकड़ी डाल के, बिना किसी इख्तियार आसिफ अली जरदारी साहब कराची की चाबी देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची को एमकेएम के नाम पर, लेकिन ऐसा एमकेएम का ऐसा मेयर, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए। तो खबर यहाँ पे कर रहा हूं मैं रद्द, कंफर्म 110% रद्द कर रहा हूं सारे चैंपियंस की खबरों को। ठीक है, अब आ जाइए खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से बाखबर ज़राए से इत्तला दी है कि जनाब आली बहादुराबाद में हुई है एक बैठक, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है काफी एग्रेसिव, और उन्होंने जो है वो साफ कह दिया है, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, ईटा बजरी सीमेंट, उन्होंने कहा ये एमकेएम के दफातर हमें वापस क्यों नहीं मिल रहा है। किस बात से खतरा है? खतरा इस बात से है कि यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो एक्टिविटीज पिछले कुछ सालों में हुई या उससे पहले हुई। तो भैया ये खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान है ना, जो उन्होंने अपने हल्के अहबाब में कहे, उनके अल्फाज है। उन्होंने कहा ये सीमेंट से बनी हुई दीवारें हैं, ये ईंटों से बना हुआ है, ये बेजान चीजों से बनी हुई इमारतें हैं, ये कमरे हैं, इनसे किसी को क्या खतरा हो सकता है? खतरा तो अगर उन अफराद से था जो यहाँ बैठा करते थे, तो भाई पहले जाके उनको पकड़ो, उनके ऊपर लगाम डालो, जो आज बहादुराबाद में नहीं बैठे बल्कि कहीं और बैठे हैं। ये खालिद, अब देखिए इशारों में समझ जाएगा, बात काफी हो जाएगी और व्लॉग बड़ा लंबा हो गया, कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये बयान कि उनको जाके पूछो जो यहाँ बैठे हुए थे वो अब हमारे साथ नहीं है, बजाय इसके कि बेजान चीजों को, यानी कि एग्रेसिव और गुस्सा इसलिए कि दफातर नहीं मिल रहे, या फिर गुस्सा इसलिए क्योंकि सहाफी ने सवाल कर लिया था इससे एक रात पहले कि एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी होती है तो आप क्या करेंगे। मुख्तसर जवाब के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, खत्म। ये भी आपने सुन लिया था ना, खबर तो आपको मिल गई थी। तो मजमूई तौर पे सूरत हाल उम्मत अखबार पिछले 15 दिन की उठा के पढ़िए, और खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये बयान देखिए, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का ये अहवाल देखिए। तो जिस तरह से रंजिशों में इजाफा हुआ है, ये रंजिशें बता रही हैं कि मामला तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है और शायद बात समंदर पार ही जा रही है। वैसे तो समंदर पार बहुत से लोग गए हुए हैं, आमिर खान साहब गए हुए हैं, फारूक सत्तार साहब गए हुए हैं। फारूक सत्तार साहब के हवाले से भी मैं पिछले व्लॉग में खबर रद्द कर चुका हूँ कि उनकी लंदन में किसी से कोई मुलाकात नहीं, लंदन वालों ने कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। और एक बड़ी जबरदस्त की अफवाह फैलाने में तो हम लोग बड़े माहिर है ना। हमारी अफवाह क्या थी? हमारी अफवाह ये थी, मैंने नहीं फैलाई थी, सॉरी, हमारी नहीं, मतलब चैंपियंस की अफवाह ये थी कि आमिर खान साहब जो है वो अल्ताफ हुसैन की एंट्री की खबर सुन के जो है वो भाग चुके हैं। मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है, दुबई में उनकी फैमिली थी, वो वापस आएंगे, आ रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चाहे तो कर दीजिएगा, मेरा भला हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी मर्जी है, हम तो सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।